अमेरिका और रूस के बीच अब भारत को फाइटर जेट बेचने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि दोनों देश एक के बाद एक बड़े नफर दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत को महंगे अमेरिकी F-35 के पीछे जाना चाहिए या फिर रूस के AU-57 के साथ एक ऐसा सौदा करना चाहिए जो हमारे भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम को भी मजबूत कर दे। आइए जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। तो दोस्तों, अब अमेरिका और रूस के बीच भारत को फाइटर जेट बेचने की होड़ हो गई है। जहां पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप F-35 देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, वहीं अब रूस भी अपने फाइटर जेट की पेशकश में पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए रूस से जिस बात की उम्मीद लगाना भी मुश्किल था, अब वही रूस भारत को सुखोई देने के लिए तैयार हो गया। दरअसल हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को F-35 पर दिए गए फाइनल ऑफर के बाद अब रूस ने भी एक और बहुत बड़ा ऑफर AU-57 को लेकर भारत के सामने रखा है। इस बार सिर्फ सुखोई का डायरेक्ट ऑफर ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल कस्टमाइजेशन का भी ऑफर भारत को दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि सुखोई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ फुल कस्टमाइजेशन एक ऐसा ऑफर है जिसके माध्यम से हम खुद का एमक मेक इन इंडिया बना सकते हैं, यानी कि इसका पूरी तरह से मैकेनाइजेशन भी किया जा सकता है। फिलहाल सुखोई के कस्टमाइजेशन का ऑफर क्या है और अभी तक यह ऑफर भारत को क्यों नहीं दिया गया था, इसकी चर्चा आसान शब्दों में करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए, अगर बात करें F-35 की, तो यह अमेरिका का सबसे उन्नत और स्टेल्थ तकनीक से लेस 5th जनरेशन का आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसी तरह रूस का जो सुखोई S-57 है वह भी स्टेल्थ तकनीक से लेस है और यह भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि रूस और अमेरिका दोनों के रिश्ते हमेशा से ही दुश्मनों जैसे रहे, इसलिए दोनों देश अपने फाइटर जेट को एक दूसरे का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब खरीदार एक हो और दुकानदार कई हो, तो सभी दुकानदार यही चाहते हैं कि ग्राहक उनके ही दुकान से सामान खरीदे। इसका नतीजा यह होता है कि कम के चलते सभी दुकानदार अपने अच्छे सामान को कम से कम प्राइस में ग्राहक को ऑफर करते हैं, जिससे ग्राहक को जिस दुकान की तरफ से ज्यादा फायदा होता है वह वहीं से सामान खरीदता है। इस तरह ग्राहक को कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के सामान मिल जाते हैं। फिलहाल मार्केट चाहे लोकल हो या ग्लोबल, हर जगह यही स्ट्रेटजी काम करती है और अब यही लोकल मार्केट वाली स्ट्रेटजी ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल रही है, जहां दुकानदार अमेरिका और रूस है जो अपने अलग अलग फाइटर जेट और डिफेंस हथियारों को बेचना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर खरीदार यानी ग्राहक केवल भारत है। वैसे भी अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही दुश्मनी के कारण कंपटीशन था, लेकिन अब जब दुकानदार 2 और ग्राहक 1 है, तो अमेरिका और रूस के बीच कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि भारत के सामने एक के बाद एक ऑफर रखे जा रहे हैं। रूस और भारत के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए रूस पहले से ही अब अपने सुखोई फाइटर को भारत में बेचना चाहता था। इसी वजह से उन्होंने पहले ही एरो इंडिया शो में भेजकर भारत को ऑफर दे दिया और अमेरिका भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उन्होंने भी अपना F-35 एरो इंडिया शो में भेजा। सिर्फ यहाँ पर अंतर इस बात का था कि रूस ने अपना सुखोई उड़ाकर दिखाया, लेकिन अमेरिका ने F-35 को उड़ाकर नहीं दिखाया। अमेरिका ने यह बहाना बनाया कि F-35 को चलाने वाला पायलट अब भी मौजूद नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका ने चालाकी दिखाई हो और F-35 को इसलिए नहीं उड़ाया ताकि उनका फिजूल खर्च बचे, क्योंकि इसको 1 घंटे उड़ाने की लागत 20,000 के ऊपर आती है। फिलहाल जैसे ही एरो इंडिया शो के बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ट्रंप ने अपना सबसे पहला ऑफर F-35 को लेकर ही भारत के सामने रखा। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होने लगा कि क्या यह हमारे लिए ठीक रहेगा। वैसे तो इस ऑफर का जवाब भारत ने तुरंत नहीं दिया, लेकिन बाद में भारत ने सोच समझकर अपनी तरफ से कड़ी शर्तें लगाई। भारत ने पहली शर्त यह रखी कि हम F-35 को खरीद जरूर लेंगे, लेकिन इस सौदे को लेकर राफेल की तरह ही रास्ता अपनाया जाएगा और इसकी खरीद के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। भारत ने दूसरी शर्त यह रखी कि यह हमारे लिए केवल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही होगा और हम इसे तब तक खरीदेंगे जब तक कि हमारा एम का तैयार नहीं हो जाता। साथ ही F-35 आपको हमें उसी कीमत पर देना होगा जिस कीमत पर अमेरिकी वायुसेना को दिया जाता है। लेकिन इधर अमेरिका भारत की शर्त मानने के लिए तैयार होता उससे पहले ही रूस ने अपनी तरफ से सुखोई के लिए
भारत को ऐसा ऑफर दे दिया जिससे अमेरिका पहले ही सदमे में चला गया होगा। दरअसल यह खबर पिछले दिन ही निकल कर आई है कि रूस नए ऑफर के साथ मैदान में उतर चुका है, जिसमें वह SU-1 को भारत के हिसाब से न सिर्फ फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाला है, बल्कि इसी फुल कस्टमाइजेशन के जरिए हम इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके अपना खुद का एमका बना सकते हैं। शुरुआत में इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रूस फुल कस्टमाइजेशन भारत को ऑफर करेगा, इसलिए जब रूस फुल कस्टमाइजेशन भारत को ऑफर करेगा, इसलिए जब रूस से यह ऑफर भारत को मिला है तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमें सुखोई ही खरीद लेना चाहिए।